नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास में आज हमारा रीजनिंग का टॉपिक है क्लॉक, और क्लॉक में हमें इसका इंट्रोडक्शन पार्ट स्टडी कर चुके हैं। एक क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हमारे पास में क्लॉक में टोटल नंबर ऑफ हैंड्स कितनी होती है। हमारे पास में 3 हैंड्स होते हैं। हमारे पास में 3 हैंड्स कौन कौन सी होती है? मिनट, टाइम, आवर एंड। तो आपने कहा कि हमारे पास में 3 हैंड्स है। एक है हमारे पास में मिनट हैंड, सेकेंड हैंड एंड आवर हैंड्स। फिर मैंने लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस किया था कि हमारे पास में एंड्स अगर हम यहाँ पे लेके चलते हैं, क्लियर है, तो वो मूव भी करेगी, और मूव करती हैं तो हमारे पास में क्वेश्चन ये था कि मिनट हैंड 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करती है। सेकंड क्वेश्चन था कि हमारे पास में आवर हैंड 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करती है, और सेकंड हैंड 1 सेकंड में कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करती है। ये वाले क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में पूछे थे, और आप सभी को आई होप कि सभी को पता भी होगा कि इन क्वेश्चन का क्या आंसर है। आफ्टर दैट हमने रिलेशनशिप स्टडी किया था कि कौन किससे कितना टाइम फास्ट चलता है। सेकंड हैंड मिनट हैंड से कितना फास्ट चलती है, मिनट हैंड आवर हैंड से कितना टाइम फास्ट चलती है, और सेकंड हैंड आवर हैंड से कितना टाइम फास्ट चलती है। ये क्वेश्चन हमने स्टडी किया था, राइट। तो आई होप कि आप सभी को ये चीज क्लियर होंगी, क्योंकि हमने पिछली क्लास में स्टडी करके आ चुके हैं। और अगर आपको यहाँ पे लगता है कि थोड़ा आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, तो एक बार पिछली सभी वीडियो का आप क्विक रिवीजन करके आएंगे, क्लियर है, तो उससे आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो भी आपके पास में हमने पीछे आपका रिवाइज किया था, एक बार रिवीजन करें, क्लियर है। तो सबसे पहले हमारे पास में आज का जो टॉपिक है, जैसे कि हमने सिलेबस में लिखा था, सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा फर्स्ट टॉपिक है, क्लियर। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करें टू फाइंड एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड बाय मिनट हैंड फ्रॉम 216 टू 240। तो हमारे पास में यहाँ पे 15 मिनट हो गई, और यहाँ पे लेके चलो, हमारे पास में यहाँ पे थी स्टार्टिंग में 216 थी। आफ्टर देन क्या हुआ, मिनट हैंड कहाँ पे चलेगी, 40 पे चलेगी, यहां तक चलेगी। तो हमें निकालना है कि ये जो एंगल आपको सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है, अगर हम इसको थीटा बोले या फिर एंगल हमें कुछ भी लेके चले, हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है कि हमारे पास में इस एंगल की क्या वैल्यू, कि इसने कितने डिग्री का इंक्रीमेंट किया होगा, क्लियर है। तो क्वेश्चन जितना मुश्किल है उतना दिखता नहीं है, मतलब कि जो दिखता है वो उतना मुश्किल होता नहीं है, ठीक है। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं, सेम एज इट इज। ये क्वेश्चन हमें अभी लग पहाड़ जैसा रहा है, लेकिन इसमें है कुछ भी नहीं। जैसे हमारे पास में पहले 216 टू 240 के बीच में हमें निकालना था, तो हमें क्या है, हम ये देखते कि कितनी मिनट डिस्टेंस ट्रेवल हुई है। तो हमारे पास में मिनट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो आप 40 में से 16 माइनस करेंगे तो कितनी मिनट आए हमारे पास में, 24 मिनट आ गए, क्लियर है। और आप सभी को पता है 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल क्रिएट होता है, 6 डिग्री का। तो अभी हमारे पास में कितनी मिनट है, 24 मिनट, तो कितने डिग्री का एंगल क्रिएट हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज कितने डिग्री का एंगल क्रिएट हुआ, 144 डिग्री का, ठीक है। तो हमारे पास में अभी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि हमारे पास में कितने डिग्री का एंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, 144। कोई डाउट आया? सबसे इजी है, वेरी गुड। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन टू बी प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए, आप एक बार वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन देखें, सोल्व करें, और उसके बाद वीडियो को दोबारा चलाएं और देखो कि इन क्वेश्चनों को कितनी फास्टली आप कर सकते हैं, क्लियर। तो सबसे पहले हमारे पास में ये जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में 320 टू 480, बड़े इजी क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट मिनट निकालनी है। हमारे पास में क्या है, 320 टू 418। एक बात बताओ, अगर ये 320 को आप यहाँ पे लिखे, 418 को 420 कर दो, मिनट आपको सेम करनी है, डायरेक्ट बेस। यहाँ पे इस तरीके से नहीं कि 30 से, हमें दो तरीके से, पहले हमने किया 320 टू 418 निकालना है। तो पहले 320 से 4 o'clock चेक करोगे, तो इसका आपके पास में आया 40 मिनट। फिर 4 से आपने चेक किया 418 तक, ये आपके पास में 18 मिनट और आ गया, टोटल आपके पास में आया 58 मिनट। ये आपके पास में क्या है, टाइम कंज्यूमिंग।
बट हमने क्या किया 320 to 420, 320 से 420 कितना मिनट हो गया हमारे पास में 1 आवर यानी कि 60 मिनट, 60 मिनट। क्लियर। बट हमने क्या किया था यहाँ पे 2 मिनट बढ़ाई थी अपनी तरफ से, तो अब हमने क्या करना पड़ेगा 2 मिनट माइनस करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी माइनस करनी पड़ेगी। कितनी मिनट आई हमारे पास में 58 मिनट। कितनी मिनट आई 58 मिनट आई। तो अब आपके पास में क्या है इस क्वेश्चन का आंसर हमें पता है 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल 6 डिग्री का एंगल। दिस इंप्लाइज 58 मिनट में कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा 58 मल्टीप्लाई 6, 6 8 जा 48 4 गया और 6 5 जा 30 प्लस में 4 34, 348 डिग्री का एंगल आप क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है। सेकंड हमारे पास में है 428 to 620। तो हमें पता है हम पहले मिनट हम यहाँ पे कवर कर सकते हैं। हमने किया 628, 428 to 628 टोटल कितना टाइम होगा 2 आवर्स हो गए और 2 आवर्स का मतलब हमारे पास में कितने मिनट्स 120 मिनट्स। और बट हमने क्या किया था हमने किया था 8 मिनट अपनी तरफ से इंक्रीमेंट की थी। अब क्या करेंगे 8 मिनट डिक्रीमेंट कर देंगे। कितनी मिनट आ गई हमारे पास में आ गई 112 मिनट 112 और 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल है 6 डिग्री का। तो 112 मिनट में कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा तो 112 मल्टीप्लाई 6 तो हमारे पास में कितना आ गया 672 डिग्री का हमारे पास में क्या होगा एंगल क्रिएट होगा। सेम एज इट इज 10 15 to 12 18 मैं आपको मिनट निकाल के मैं आपको दे रहा हूं मल्टीप्लाई आपको करेंगे। 10 15 to 12 18 है तो आप क्या लिख सकते हैं 12 15 और 10 15 to 12 15 कितना हो गया 2 आवर्स मिनट्स 120 मिनट्स 120 मिनट्स। क्लियर। और अब की बार हमने क्या किया था 3 मिनट्स माइनस मतलब कि हमने अपनी तरफ से माइनस की थी तो मैन में क्या करना पड़ेगा 3 मिनट्स का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो 3 मिनट इंक्रीमेंट की तो हमारे पास में क्या आ गया 123 मिनट्स आ गए। क्लियर है। तो 123 मल्टीप्लाई 6 आप एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने डिग्री का एंगल बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास में 715 to 910। ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे 915 कर लेते हैं 915 किया 715 to 915 2 आवर्स मीन्स 120 मिनट्स और 120 बट हमने क्या किया था 5 मिनट का इंक्रीमेंट किया था। 5 मिनट का इंक्रीमेंट किया तो अब की बार क्या करना पड़ेगा 5 मिनट का डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो 5 मिनट का डिक्रीमेंट करोगे तो आपके पास में वैल्यू आई 115 मिनट्स। अब क्या करना पड़ेगा अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से और आपके पास में रिस्पेक्टिव आंसर आ सकता है। क्लियर है। कोई डाउट है इजीली आ गया समझ में। वेरी गुड। तो हमारे पास में सेकंड है ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है। हमने क्या किया फाइंड द एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड बाय आवर एंड। किसके द्वारा आवर एंड द्वारा। अभी हमने किससे डिस्कस किया था मिनट एंड द्वारा। क्लियर है। तो अब आपको एंगुलर डिस्टेंस निकालनी है। किसकी निकालनी है आवर एंड की निकालनी। क्लियर है। तो अब हमारे पास में क्वेश्चन क्या है कि ये हमारे पास में था 9:20 AM to 2:20 PM के बीच में कितने डिग्री का एंगल फॉर्म किया होगा बाय द फॉर्म ऑफ आवर एंड। ठीक है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे आप मिनट निकाल लो कि कितना टाइम हमारे पास में है। तो हमने किया क्या 9:28 AM है। ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अगर यहाँ पे हम करें 2:28 PM दैट्स नेवर बी प्रॉब्लम। क्लियर। हमने 8 मिनट इंक्रीमेंट ही की है बाद में माइनस कर लेंगे। अब हमें पता है 9:28 AM to 2:28 PM सुबह 9:28 से दोपहर 2:28 तक हमारे पास में है। तो कितने आवर्स हुए 5 आवर्स हुए। तो आपने कहा कि हमारे पास में 5 आवर्स हुए और हमें पता है 1 आवर्स में कितनी मिनट होती है 60। तो 5 आवर में कितनी मिनट होगी 300 मिनट्स होगी। तो हमारे पास में हो गई 300 मिनट्स 300 मिनट्स। क्लियर। बट आपने क्या किया था 8 मिनट इंक्रीमेंट की थी। अब क्या करना पड़ेगा 8 मिनट का डिक्रीमेंट करना पड़ेगा
292 मिनट आपके पास में आ चुकी है। एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आवर एंड 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करती है? 1.5. हमें पता है आवर एंड 1 मिनट में एंगल क्रिएट करती है हाफ डिग्री का। अब आपके पास में कितनी मिनट है? 292 मिनट से कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करेगी? मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई किए हमारे पास में क्या आ गया? 146 डिग्री का एंगल आ गया। कितने डिग्री का एंगल आ गया? 140. 146 डिग्री का। कोई डाउट है? नो सर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है क्वेश्चन टू बी प्रैक्टिस 10:36 PM to 2:40 AM हमारे पास में। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करें, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करें और उसके बाद वीडियो को देखें कि हमारे पास में किस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। राइट, तो हमारे पास में 10:36 PM to 2:42 AM। तो सेकंड क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो हमारे पास में क्या लिख सकते हैं? 10:36 PM to 2:36 PM कर रहे हैं। सुबह 10:36 से दोपहर हमारे पास में नहीं, ये हमारे पास में है 10:36 जो हमारे पास में शाम के और सुबह के मॉर्निंग टाइम तक हम लेकर चल रहे हैं। क्लियर है? तो अब हमारे पास में क्या आया कि कितने टाइम्स का हमारे पास में आया? ये 4 आवर्स आए। 4 आवर्स है हमारे पास में। इट्स मीन्स दैट हमारे पास में क्या टाइम है? 240 मिनट्स। राइट, कितनी मिनट हो गई? 240। बट हमने क्या किया था? 6 मिनट का डिक्रीमेंट किया था। तो अब क्या करना पड़ेगा? ऐड करनी पड़ेगी। हमारे पास में क्या आया? 246 मिनट आ गए। और हमें पता है 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल है? 1.5. 1.5। टोटल मिनट कितनी है? 246. 246 मिनट है। किसके इक्वल आएगा? 1.5 to 140. कैंसिल आउट करोगे, क्या आ गया? 223. 123 डिग्री का एंगल बन गया। कोई डाउट है? क्लियर है? Yes, sir. वेरी गुड। तो हमारे पास में है नेक्स्ट, हमारे पास में टाइप क्वेश्चन है फाइंड द टाइम बिटवीन 3 to 4 o'clock। वो टाइम फाइंड आउट करना है 3 से 4 के बीच में व्हेन बोथ हैंड ऑफ क्लॉक आर एट 0 डिग्री एंगल। तो बताओ हमारे पास में 3 से 4 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा? 0 डिग्री एंगल तब मतलब का हमारे पास में यहाँ पे ये है कि मिनट एंड आवर एंड दोनों एक दूसरे के ठीक ऊपर होने चाहिए 3 से 4 के बीच में। वीडियो पॉज करें और देखें क्या हमारे पास में क्या आंसर हो सकता है। बताओ। 3:15। तो देखो आपने कहा कि 3:15 पे यहाँ पर हमारे पास में है ये आवर एंड है, ये बड़ी वाली हमारे पास में मिनट एंड है। और इस टाइम पे आप कह रहे हो कि हमारे पास में जो 0 डिग्री का एंगल क्रिएट हुआ। क्लियर? बट एक बात बताओ भाई, ये हमारे पास में जब 3 बजे होंगे, ये हमारे पास में मिनट एंड है, ये हमारे पास में आवर एंड। ठीक है, करेक्ट 3 o'clock पे हमारे पास में। और आप कह रहे हो कि ये मिनट हैंड यहां से मूव करती करती हमारे पास में 3 पे पहुंच गई। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में मिनट हैंड आ गई। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लॉजिकल क्वेश्चन है, जब ये 12 से मूव करके 3 तक आ सकती है तो क्या आवर एंड ने मूव नहीं किया होगा? सर किया है। किया है। 1 minute. अगर उसने मूव किया है तो इट्स मीन्स दैट कि 3 और 4 के बीच में ही होगा हमारे पास में कहीं पे। ठीक है, आवर एंड्स एंड मिनट्स एंड 3 और 4 के बीच में ही होगा। 17. तो अब आप बताओ कि हमारे पास में 3 से 4 के बीच में किस मिनट पे और कितने सेकंड पे हमारे पास में 0 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा। तो हम डायरेक्ट नहीं बता सकते हमारे पास में, राइट? नहीं बता सकते कि हमारे पास में क्या है, बट हमारे पास में क्या है? हमारे पास में ट्रिक है। अब हमारे पास में क्वेश्चन सोल्व करने के लिए क्या ट्रिक है? आपके पास ट्रिक ये है, मल्टीप्लाई 60/11। कोई भी नंबर आपके पास में स्टार्टिंग का नंबर दे दिया जाए। ठीक है, आपके पास में कोई भी नंबर दिया गया है, आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है किससे? 60/11 से। क्लियर है? तो हमारे पास में क्या है? स्टार्टिंग टाइम है 3 to 4। तो मल्टीप्लाई किससे करना है सर? जो आपका स्टार्टिंग टाइम होगा 3 to 4 यानी कि 3 से 4 to 5 इट्स मीन्स 4, 5 to 6 इट्स मीन्स 5
11 टू 12 इट्स मीन्स 11 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 12 टू 1 यानी कि आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? तो हमारे पास में क्या है, 3 टू 4 अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा टाइम कि 3 से मल्टीप्लाई की 60/11 की क्या वैल्यू आई, 180/11। अगर आप डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में क्या आया, 11 1 जा 11, क्या रिमाइंडर बचा 7, 70 हो गया, और 11 6 जा 66, कितना रिमाइंडर बचा 4 बचा, क्या आ गया 4/11। इट्स मीन्स दैट कि हमारे पास में क्या टाइम होगा, 3:16 4/11 सेकंड पे हमारा जो एंगल होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री एंगल होगा। क्या होगा, 0 डिग्री एंगल। कब होगा, 3:16 4/11 सेकंड पे। क्लियर है? क्लियर है? ओके। तो हमारे पास में इस टाइम पे हमारे पास में क्या होगा, 0 डिग्री का एंगल होता है। एक क्वेश्चन और करते हैं, हम निकालते हैं 5 टू 6 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा। क्लियर है? तो हमने क्या करना पड़ेगा, 5 × 60/11 यानी कि 300 डिवाइड बाई 11। अब आपने किया 11 2 जा 22, रिमाइंडर बचा 8, 80 हो गया, और 11 7 जा 77, 3 रिमाइंडर, आपके पास में क्या बचा 27 3/11। इट्स मीन्स दैट कि आपके पास 5 से 6 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, 5:27 3/11 सेकंड पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 0 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर है? तो हमारे पास में 0 डिग्री का एंगल 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 1 बार। 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 1 टाइम्स। ठीक है? अब 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 12 टाइम्स। जो 0 डिग्री का एंगल है वो 1 घंटे में बनता है 1 बार, 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 11 टाइम्स। कितनी बार बनेगा, 11 टाइम्स। और 24 आवर्स में कितनी बार बनेगा, 24 आवर्स में हमारे पास में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, 22 टाइम्स बनेगा। कितने टाइम्स बनेगा, 22 टाइम्स। बट आपके पास में लॉजिकल क्वेश्चन है कि सर जब 1 घंटे में हमारे पास में एंगल 0 डिग्री का 1 बार बनता है तो 12 घंटे में तो 12 बार बनना चाहिए, राइट? बट 12 घंटे में हमारे पास में 12 बार नहीं बनता। क्या रीजन है? तो हमारे पास में आप सभी का आज के लिए आपके पास में क्वेश्चन है। आज हम ओनली 0 डिग्री का ही स्टडी कर रहे हैं, रिमेनिंग आप उसके अकॉर्डिंग आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 भी प्रैक्टिस आपको निकालना है 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 to 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 और उसके बाद में 12 से 1। इन सभी के बीच में आप 0 डिग्री का एंगल फाइंड आउट करना। आपको क्या पता चलेगा, जब हम 11 to 12 निकाल रहे हैं, सबसे पहले एक टाइम है 11 to 12। क्लियर? एक टाइम हमारे पास में है 12 to 1 और एक टाइम हमारे पास में 1 to 12। ये 3 टाइम्स निकालते हैं। क्लियर? 11 से 12 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा? 11 तो आपने किया 11 × 60/11। ट्रिक के अकॉर्डिंग आपने मल्टीप्लाई किया 60/11 से, 60/11 से मल्टीप्लाई किया तो 11 से 11 कैंसिल आउट, आपके पास में क्या आया 60। इट मीन्स दैट करेक्ट 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, 12 o'clock पे। कब बनेगा? 12 o'clock पे। ठीक है? 12 बजे हमारे पास में 11 से 12 के बीच में क्या बनेगा, 0 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर है? अब हमारे पास में आया 12 to 1। 12 to 1 में अगर आप करते हैं तो आपके पास में क्या है, 12 × 60/11, दिस इंप्लाइज 720 डिवाइड बाई में 11। 720 को 11 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास में क्या आया 65 और 5/11 हमारे पास में आया। 11 6 जा 66, 6 रिमाइंडर 60 हो गया, 11 5 जा 55, 5 रिमाइंडर 5/11। इट्स मीन्स दैट 12 65 है
तो हमारे पास में हमारे पास में 65 यानी कि 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है। 1 hour तो हमारे पास में क्या होगा, वो 1 आवर इसमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो हमारे पास में क्या हुआ, 1:05 और 5/11 सेकेंड। क्लियर है। ये हमारे पास में 12 से 1 पर 0 डिग्री का एंगल कब बना, 1:05 5/11 सेकेंड पे। 1 से 2 के बीच में निकालो, 1 की मल्टीप्लाई की 60/11 से, 60/11 आ गया। डिवाइड करोगे 11 5 जा 55, क्या रह गया, हमारे पास में 5 रिमाइंडर रह गया। डिवाइड हम कर नहीं सकते, तो हमारे पास में क्या करोगे, 5/11 लिखना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास में यही है। इट्स मीन्स दैट हमारे पास में क्या टाइम आई, 1:05 5/11 सेकेंड। तो हमारे पास में दोनों टाइम बिल्कुल सेम है। Yes sir. यही आपका प्रूफ था कि 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 1 बार, और 12 घंटे में कितनी बार बनता है, 11 बार। 11 टाइम्स। क्यों, क्योंकि हमारे पास में 2 टाइम पे हमारे पास में एंगल एक ही बार बनेगा। क्लियर है, कोई डाउट आया? No sir. अगर आपको कोई भी डाउट आता है प्लीज कमेंट कि हमारे सर को सर यहाँ पे डाउट है, हमारे को यहाँ से क्लियर कराया जाए। ओके, तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं हमारे पास में। नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे 180 डिग्री का एंगल और 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है, 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है, 180 डिग्री के लिए क्या ट्रिक है, 270 के लिए क्या ट्रिक है, 330 के लिए क्या ट्रिक है, 90 डिग्री के लिए क्या ट्रिक है, और कोई भी एंगल हमें दे रहा है, हमारे पास में गिवन है, उसको अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें क्या ट्रिक यूज करनी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए थैंक यू।